दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कोई भी गलत ज़मीन नहीं खरीदें, आप कोई फर्जी ज़मीन नहीं खरीदें। लोग अपने पूरे जीवन का जो कमाई का हिस्सा होता है उसमें से बचाकर पैसा सेव करते हैं और वे ज़मीन लेते हैं और झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जो ज़मीन लिया वह गलत था, फर्जी था, विवादित था। कई बार आप ज़मीन लेकर छोड़ देते हैं, आपको उस समय नहीं पता चलता है, कई वर्ष बाद पता चलता है कि वह तो ज़मीन ही विवादित था। तो अगर आप यहाँ पर पहले ही चौकन्ना रहेंगे, अच्छे से जांच परख कर ज़मीन लेंगे तो फिर कोई भी भविष्य में विवाद हो इसका संभावना कम रहेगा। दोस्तों, आप कोई भी ज़मीन लेते हैं तो पहले रजिस्ट्री के पेपर को देखें, आप रजिस्ट्री के चेन को देखें। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप डी कोई व्यक्ति है, आप उससे ज़मीन ले रहे हैं तो आप पहले यह देखें कि आखिर डी को पावर कहाँ से आया, डी के पास वह ज़मीन कहाँ से आया। अगर सी ने उसे रजिस्ट्री किया तो फिर सी के पास कहाँ से आया। तो आप पहले पूरे रजिस्ट्री के चेन को समझें। जो ज़मीन बेच रहा है क्या वाकई में उसके पास पावर है बेचने का। कई बार एक ही ज़मीन को लोग 2 बार बेच देता है, या कई बार यह भी देखा जाता है कि ज़मीन किसी और का रहता है और बेच कोई और देता है। तो आप पहले से देख लें, जांच लें, परख लें। उसके बाद आप यह भी देखें कि आपको जो ज़मीन दे रहा है और जितना ज़मीन बता रहा है उतना रियल में ज़मीन है भी या फिर नहीं। ज़मीन का रास्ता कितना है, ज़मीन का रास्ता है या फिर नहीं, आप यह भी क्लियर कर लें। क्योंकि कई बार ज़मीन का रास्ता नहीं होता है, जिसकी वजह से कीमती ज़मीन भी आपको सस्ते में लेने के बाद उसे सस्ते दरों में बेचना पड़ता है। तो आप ज़मीन लेते टाइम रास्ता भी देख लें। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिससे ज़मीन ले रहे हैं उसका उस ज़मीन पर दखल कब्जा है या फिर नहीं है, या फिर कब्जा कोई और कर रखा है, आप यह पता करें। कई बार यह होता है कि ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा होता है और जो ज़मीन का मालिक होता है, जिसके नाम से रजिस्ट्री होता है, वह सोचता है कि चलो यह ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा है, मैं किसी और को बेच देता हूँ। तो आप ज़मीन पर फिजिकली जाएं, पता करें आसपास कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, भाई भाई में कोई लड़ाई झगड़ा तो ज़मीन को लेकर नहीं चल रहा है, या फिर किसी और से कोई विवाद तो नहीं है। आप पहले यह सुनिश्चित कर लें, तभी आप ज़मीन खरीदें। ज़मीन का पेपर देखने के बाद अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप फिजिकली ज़मीन पर जाएँ और देखें कि ज़मीन पर वाकई में दखल कब्जा जो आपको रजिस्ट्री कर रहा है उसका है या फिर नहीं। उसके बाद आप ज़मीन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट बना लें। आप एग्रीमेंट में जिक्र करें कि आपने कितना पैसा उसे दिया है और कितने दिनों के अंदर वह आपको रजिस्ट्री करेगा। आप पैसा हमेशा अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करें, और आप अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, NEFT करते हैं, RTGS करते हैं, उसका जो UTR नंबर होता है या फिर चेक से पेमेंट करते हैं, सारा डिटेल एग्रीमेंट में जिक्र करें। आप 2 विटनेस का भी सिग्नेचर एग्रीमेंट में करवा लें, और आप एग्रीमेंट हमेशा वकील के मदद से तैयार करवाएं। अगर आप ज़मीन ले रहे हैं और आप एग्रीमेंट हमारी मदद से करना चाहते हैं, आप हमसे एग्रीमेंट पेपर बनवाना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं। फ़ोन से भी अगर बात करना चाहते हैं तो आप वहीं से हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बात और कि आप कैश में पैसा कभी ना दें। अगर आपको वहाँ बोले कि आप कुछ पैसा कैश में दे दीजिए, कुछ पैसा अकाउंट में, तो आप उसकी बातों में ना आएँ, आप पूरा पैसा अकाउंट में ही दें। उसके बाद एग्रीमेंट में जो भी समय होगा कि इतने दिनों के अंदर पैसा दे देना है और फिर रजिस्ट्री हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्ट्री होता है उसके तुरंत बाद आपको अपना उस पर दखल कब्जा कर लेना चाहिए। कई लोग करते क्या है कि ज़मीन ले लेते हैं और छोड़कर कहीं दूर रहने लगते हैं, ज़मीन पर अपना दखल कब्जा नहीं कर पाते हैं और वे किसी और शहर में रहते हैं, और जब कुछ वर्ष बाद जाते हैं तो पता चलता है कि उनके ज़मीन पर कोई और कब्जा कर लिया है। तो आप जैसे ही ज़मीन का रजिस्ट्री अपने नाम करवाएं, आप तुरंत दखल कब्जा भी कर लें। अगर अभी आप घर बनाने में समर्थ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप बाउंड्री कर दें, गेट लगा दें और ताला लगा दें, इससे भी आपका उस पर दखल कब्जा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे रजिस्ट्री हो उसके तुरंत बाद आपको दाखिल खारिज करा लेना चाहिए। कई लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं, वे सोचते हैं कि चलो
अब ज़मीन तो मेरे नाम हो गया, और वे नज़रअंदाज करते हैं, वे दाखिल खारिज नहीं कराते हैं और लंबे समय बीत जाने के बाद कई बार दाखिल खारिज होने में दिक्कत आता है। तो अब जैसे ही रजिस्ट्री कराएं उसके तुरंत बाद दखल कब्जा करें और फिर दाखिल खारिज भी करा लें। तो अगर आप इतनी सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सही ज़मीन मिलेगा। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पैसों से किसी तरह से परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।